नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। इस वक्त 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय है। लोगों को नोट एक्सचेंज करने या फिर डिपॉजिट करने में कुछ शुरुआती दिक्कतें जरूर आ रही होंगी, लेकिन सरकार का ये कदम आपके फायदे में है। लेकिन कैसे? तो मनी गुरु की इस खास पेशकश में आज हम यही चर्चा करेंगे कि एक आम आदमी की जिंदगी पर इस फैसले का क्या असर होगा, और इसी को समझाने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तम अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव वीपी बजाज कैपिटल। उत्तम, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। मनी गुरु का आज का ये स्पेशल बेहद ही खास और इनफैक्ट काफी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है तमाम व्यूअर्स के लिए, जिनके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि सरकार का फैसला 500 रुपए 1000 रुपए के नोट बंद करने का, जिसके बदले 500 रुपए 2000 रुपए के नए नोट अब जारी होने शुरू हो गए हैं। लेकिन सरकार ने ये जो कड़ा कदम उठाया है वो है ब्लैक मनी को खत्म करने का। जितनी भी इलीगल ट्रांजैक्शंस होगी इससे डेफिनेटली बंद हो जाएगी, और ब्लैक मनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में व्हाइट मनी में तब्दील हो जाए, ये जरूर इसके पीछे एक कदम मंशा नजर आती है। बट एक आम आदमी डेफिनेटली, जो घर में बैठे लोग हैं, वो ये समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार 500 और 1000 रुपए का नोट बंद करने से उनके लिए क्या फायदा है। जी देखिए, कोई भी चीज़ अच्छी अगर कंट्री के लिए होती है, इकोनॉमी के लिए होती है, तो मेरा मानना ये है ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, और ये डिसीजन हर एक को टच करता है। मेरी भी बहुतों से बात हुई है, इवन हमारे जो घर पे जो हमारे हेल्पर्स हैं, ऑफिस में हेल्पर्स हैं, मैंने ये देखा है वो बहुत खुश हैं। पहली दफ़ा ऐसा कोई डिसीजन हुआ है जिसमें जो सामान्य लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या रिच लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, या जिन्होंने ज़्यादा पैसा जोड़ा हुआ है, रोका हुआ है कहीं पे इन फॉर्म ऑफ कैश, तो ब्लैक मनी जिसको हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं। सो ये एक डिसीजन सबके लिए अच्छा है और फ़ायदेमंद है, और इससे ओवरऑल एक कंट्री एक डेवलपिंग नेशन फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेगी, मेरा मानना है। और बहुत सारी चीज़ें करप्शन कम होने से बेहतर होती चली जाएंगी, डे टू डे हमारी सर्विसेज भी और बाकी चीज़ें भी। डेफिनेटली, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा ही है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप इसको लेकर फर्क महसूस करना शुरू कर देंगे। करप्शन, भ्रष्टाचार, इलीगैलिटीज, जो पूरा सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो एक डेफिनेटली कदम है पूरी सोसाइटी को कैशलेस बनाने का, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा कदम ये डेफिनेटली सरकार की तरफ से जो आया है उसमें फायदेमंद साबित होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी डेफिनेटली उत्तम यहाँ पर आता है कि 1000 रुपए का नोट तो आपने डेफिनेटली बंद कर दिया, जो कि नए डिजाइन में फिर से वापस आएगा, लेकिन उससे भी हायर डिनोमिनेशन का 2000 रुपए का नोट क्यों शुरू किया गया? ये क्यों जरूरी था? जी देखिए, ये सवाल मेरे भी जहन में कई बार उठा, और मेरे को भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि 1000 का बंद करके 2000 शुरू कर दिया, और आगे करप्शन फिर से इससे उत्पन्न हो सकती है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ताकि आगे भी किसी को कुछ लेना होगा तो वो कहेगा अच्छा 2000 रुपये में दें, और वो फिर से स्टैशिंग शुरू हो जाएगी। बट मेरे ख्याल अभी जो मेन सरकार की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि एक बार जो 40 साल की जो करप्शन है और जो पैसा रुका हुआ है उसको बाहर निकालना, और वो बैंकिंग सिस्टम में लेके आना, रियल इकोनॉमी में लेके आना, और फिर उसके बाद और भी कई कदम उठाए जाएंगे एक के बाद एक, जिससे कैश की डीलिंग कम होती चली जाएगी, मेरा मानना ये है। डेफिनेटली, तो यहाँ पर 2000 का नोट क्यों लाया गया है? क्योंकि बढ़ती वैल्यू के हिसाब से 2000 रुपए का नोट लाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि 1000 का नोट है उसको ज़्यादा छापना पड़ता है, तो 2000 रुपए का जो नोट होगा उसमें क्योंकि क्वांटिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। लागत के हिसाब से भी 2000 रुपए का नोट लाने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि अब तक 1000 रुपए के नोट छापने की कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन इसकी अब तक जो टोटल वैल्यू है वो गिरी है। तो ये कुछ तमाम रीजंस हैं जो कि दिए गए हैं 2000 रुपए के नोट लाने के पीछे। इनफैक्ट अब लोगों के मन में ये सवाल है, बैंकों में लगातार कतारें लगी हुई है उत्तम, लोग बैंक्स में जा रहे हैं, एटीएम से भी विड्रॉल अब शुरू हो जाएगा, शुरू होने के बाद नए नए नोट निकलेंगे। लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार अगर हम अपने पुराने 50 और 1000 रुपए के नोट बदलें तो कैसे बदलें, हमें किन चीज़ों की एट द मोमेंट ज़रूरत पड़ेगी 500 और 1000 के? देखिए, मैं भी आज बैंक में गया था अपने कुछ 4000 रुपये की विड्रॉल एक्सचेंज करने के लिए। तो सिंपली हम किसी भी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं, और वहाँ जाके एक उनका एक सिंपल सा फॉर्म है
जो हमने भरना है, जिसमें सिर्फ अपना नाम, आई कार्ड जो हम दे रहे हैं उसकी डिटेल और एक कितना हम एक्सचेंज कर रहे हैं, 500 के नोट या 1000 के नोट, वो लिख के देना है साइन करके। इसके अलावा अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ लगानी है कॉपी, ये दे के हम 4000 रुपये कैश देते हैं और वो एक्सचेंज उसी वक्त हो रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा अगर आपके जिस बैंक में अपना खाता खुला हुआ है उसमें आप जाके जितना मन है कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बदले 10,000 रुपये पर डे या 20,000 रुपीज़ पर वीक के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अभी उत्तम, यहाँ पर एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए भी लोगों में वो पूछना चाहते हैं, दर्शकों ने हमसे सवाल पूछे हैं कि क्या सारा पैसा कैश में ही मिलेगा? अगर मानिए किसी ने 50,000 रुपये वो गए हैं बैंक में देने के लिए, डिपॉजिट एक्सचेंज करने के लिए, तो क्या पूरा 50,000 रुपये नहीं मिलेगा? और क्या सिर्फ उसके बदले 4,000 रुपये ही कैश में मिलेगा? ये तमाम कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों के मन में है। जी देखिए, जो भी रकम हो वो जमा करा, रकम तो जितनी भी जमा करा सकते हैं, पूरे 50,000 उन्होंने जमा कराए। विड्रॉल में अभी थोड़ी सी लिमिट्स बांधी हुई हैं क्योंकि नोट अभी छप रहे हैं और उतना बैंकिंग सिस्टम में नोट नहीं है। लेकिन ये पूरे 50,000 रुपये वो किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आस्ते आस्ते विड्रॉ भी कर सकते हैं कैश के रूप में, या वो इसके बदले चेक काट के दे सकते हैं, या आरटीजीएस कर सकते हैं, या जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पैसा उनका है, जैसे भी वो पहले इस्तेमाल करते थे बैंक में, जो उनके अकाउंट में पैसे होते थे, उसी प्रकार वो अब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका पैसा जो है वो कहीं पर नहीं जाएगा। आपके पास अगर जो भी रकम मौजूद है वो आप बैंक में जाइए, 4,000 रुपये आप 10 से 24 नवंबर तक एक्सचेंज करा सकते हैं एट अ टाइम। 4,000 रुपये की इसमें लिमिट रखी गई है, जिसके बाद अब 25 नवंबर से 30 दिसंबर तक जो लिमिट होगी वो 4,000 रुपये से ज़्यादा रख सकते हैं। तो 24 नवंबर तक सिर्फ 4,000 रुपये आप एक्सचेंज करा सकते हैं अपने पुराने नोटों के बदले। बाकी जो रकम होगी वो डिपॉजिट हो जाएगी आपके अपने ही बैंक के सिस्टम में। बट 4,000 रुपये से ज़्यादा अगर किसी को चाहिए, 4,000 रुपये में घर नहीं चल रहा है, तो वो क्या करे? जी देखिए, उसके लिए वो जैसे मैंने कहा, वो अभी चेक काट के दे सकते हैं किसी को, अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पे टाइम जैसी जो एप्लीकेशंस हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी कोई भी और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैश की लिमिट 4,000 रुपये से ज़्यादा वो नहीं निकाल सकते। अब कैश डिपॉजिट अगर करना है किसी को, तो क्या सिर्फ अपने ही बैंक में, जिस बैंक में खाता खुला हुआ है उसी बैंक में कर सकते हैं? किसी दूसरे बैंक में भी कैश डिपॉजिट किया जा सकता है? और क्या उसकी लिमिट है कोई? जी, किसी भी दूसरे बैंक में भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं आप, लेकिन आपको एक ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा और अपने बैंक का सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो वो जिस बैंक में आप जमा कर रहे हैं वो आपके उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन आप जमा किसी भी बैंक के अकाउंट में ही कर सकते हैं। और 4,000 रुपये तक का इसका भी जो अमाउंट है, जो कह सकते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो रखी गई है, क्योंकि 4,000 रुपये से ऊपर कैश एक्सचेंज के लिए अपनी बैंक की शाखा में जाना पड़ेगा। उत्तम, हाँ बिल्कुल, अगर 4,000 से ऊपर आपको निकालने हैं तो 10,000 तक की जो लिमिट है वो अपनी ही बैंक की आपको शाखा में या उसकी किसी दूसरी शाखा में भी आप जा सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं उत्तम जो कहते हैं कि मेरा फलाना बैंक में अकाउंट है, लेकिन वो मेरे घर से बहुत दूर है और ऑफिस जाने के कारण, किसी और कारण से मैं उस बैंक में नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। अब वो किसी दूसरे बैंक में जाकर अगर इसको एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो सिर्फ 4,000 उसकी लिमिट है, उसके अपर लिमिट में जाना है तो उन्हें अपनी ही बैंक की शाखा में जाना पड़ेगा। जी, इनफैक्ट कई सवाल हमारे पास ये भी आए हैं कि मेरे पास जन धन खाता है, तो क्या इसमें पुराने नोटों का एक्सचेंज संभव है? बिल्कुल, देखिए, जन धन खाता आपका जिस भी बैंक में है, आप उसमें पुराने नोट जैसे किसी भी बैंक के उसमें आप जाके कर सकते हैं। जन धन खाते भी जिन बैंकों में खुले हुए हैं या पोस्ट ऑफिस में खुले हुए हैं, आप वहाँ जाके इसको उसी प्रकार से जो प्रोसेस है वो सेम है। सो आप किसी भी बैंक के उसमें जाके सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अब कई लोगों के इनफैक्ट बैंक अकाउंट ही नहीं है। कई ऐसे लोग होंगे जो कि किसी कारणवश जो बेहद ही जिनके पास ज़्यादा डिपॉजिट नहीं है या बैंक अकाउंट नहीं है, जी, वो क्या करे? क्या वो रिश्तेदार के खाते में डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हैं? क्या इसका भी प्रावधान है? जी, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, सबसे पहले तो उनके पास भी ऑप्शन है कि वो किसी भी बैंक में जाके अपना खाता खोल सकते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स देके, और ये 5 से 10 मिनट का काम है। इसके अलावा अगर आप अभी ये नहीं करना चाहते
तो आप किसी अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी उसके भी खाते में पैसा डाल के एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक उस व्यक्ति से ऑथराइजेशन लेटर लेना, उनकी मान्यता लेना ज़रूरी है। अब बैंक में जाएंगे, आपने कहा कि वो एक ऑथराइजेशन लेटर लेना ज़रूरी होगा, वो क्या उसका आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी? क्या उस शख्स को साथ में ले जाना, रिश्तेदार को साथ में ले जाना ज़रूरी है? बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपका रिश्तेदार ही है? मैं अपने किसी रिश्तेदार का आईडी प्रूफ ले गई, अब बैंक तो मुझे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे ग्राहक अटेंड करने के लिए, वो कैसे डिटर्मिन कर पाए कि हाँ हमें इस शख्स को ही पैसे देने हैं? जी देखिए, ये कुछ केसेस में ही होगा, हर केस में तो ऐसे संभव नहीं होगा, लेकिन जिस कुछ केसेस में है तो बैंक उसकी वेरिफिकेशन उसी वक्त करके, उनके पास अपने प्रावधान है जिसमें वो दूसरे बैंक से भी चेक करके, उन व्यक्ति से भी चेक करके इस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। तो रिश्तेदार का खाता है तो आप डेफिनेटली जो प्रॉपर प्रूफ होते हैं उसको लेकर आप जाकर उनके अकाउंट में डेफिनेटली पैसे जमा करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका अकाउंट नहीं है, थोड़ा समय निकालिए, अपना अकाउंट बनाइए, उससे आपकी ज़िंदगी ही आने वाले टाइम में आसान हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल एटीएम्स का करते हैं। एटीएम्स फिर से नए नोट अब निकालने शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में एटीएम से कितना कैश मिल पाएगा, वो उसमें भी एक लिमिट दी गई है जिसमें आप 10 नवंबर ऑनवर्ड्स 10 से 18 नवंबर में 2000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और 19 नवंबर ऑनवर्ड्स मैक्सिमम 4000 रुपये प्रतिदिन निकाल सकते हैं। तो एटीएम का जो ये टोटल अब शुरू हो जाएगा, उसमें डेफिनेटली लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो सफिशिएंट अमाउंट है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? बैंक से ही निकालें कि एटीएम ऑपरेट होने का इंतज़ार करना चाहिए? जी देखिए, एटीएम्स भी कल से शुरू हो जाएंगे और बैंक भी इस वक्त चालू हैं और इवन सैटरडे संडे को भी खुल रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि ये 10-15 दिन के अंदर अंदर जो बैंकों में अभी भीड़ लगी हुई है, जो रश है, वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि एटीएम्स भी यूज़ करेंगे लोग, बैंक ब्रांचेस में भी जाके सब करेंगे और आस्ते आस्ते ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और प्रोसेस में कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट अब सवाल यह भी उठता है, क्योंकि लोगों के मन में डर है उत्तम काफ़ी ज़्यादा, कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास, जैसे छोटे कारोबारी, हाउसवाइफ्स या कलाकार जो हैं, जिनके पास काफ़ी सरप्लस अमाउंट में कैश पड़ा होता है। अब क्योंकि ये कह दिया गया है कि एक सीसीटीवी कैमरा होगा जो कि ये नज़र इस पर रखेगा कि कौन कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, उस पर निगरानी रखा जाएगा। अब अगर कोई बल्क अमाउंट में पैसे जमा करने, एक्सचेंज करने जाए तो डेफिनेटली उस पर निगरानी होगी। तो ऐसे में किसको डरने की ज़रूरत है और कौन एकदम इत्मीनान और सुकून से रहे? जी देखिए, मेरे हिसाब से डरने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जिनका ब्लैक मनी ज़्यादा मात्रा में है, जिनके पास ब्लैक मनी है। अदरवाइज़ किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये स्पष्ट किया है कि जितना भी अमाउंट बैंक में हम डिपॉजिट करा सकते हैं, अगर हम उसका प्रूफ दे सकते हैं कि ये हमारी अर्निंग है, तो अर्निंग पे किसी की कोई रोक नहीं है। किसी को भी इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हों, गवर्नमेंट हो, किसी को भी आपकी आमदनी से कोई वो नहीं है। आपको सिर्फ प्रूफ अगर आप दे सकते हैं, सोर्सेज बता सकते हैं, तो कोई डरने की वजह नहीं है। तो आपके पास वाइट मनी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास प्रॉपर आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है। आप जाइए बैंक में, पैसे जमा कीजिए या फिर विड्रॉ कीजिए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मुहिम है या ये जो स्टेप लिया गया है, उन लोगों के लिए है जिनके पास ब्लैक मनी है, उनको डरने की ज़रूरत है। सरकार ने बाकायदा एक विंडो खोली थी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम की, जिसके तहत आपको अघोषित आय को घोषित करना था। लेकिन इसमें भी यही पॉइंट है कि क्योंकि 2.5 लाख तक का जो डिपॉजिट होगा, उसमें फ़िलहाल इसमें डरने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि 1.5 लाख से 2.5 लाख तक के डिपॉजिट पर कोई परेशान आपसे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर मामला जाता है तो वहाँ पर कैसे पेच फंसेगा? देखिए, अगर उसके बियॉन्ड भी है, मान लीजिए आपने 5 लाख या 10 लाख भी जमा कराए हैं कैश में, तो अगर आप इनकम टैक्स मेरा मानना यह है कि आप उस पर एडवांस टैक्स भर दें इमीडिएटली, और फिर जब आप इनकम टैक्स अपनी रिटर्न फाइल करेंगे अगले साल, तो उसमें भी आप इसको मेंशन करें, और जो टैक्स बनता है उसको जमा आप ऑलरेडी करा ही चुके होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस आपकी उस आमदनी की आपको प्रूफ इनकम टैक्स ऑफिशियल्स मांग सकते हैं, तो वो आपने अगर ट्यूशन दे के कमाई है,
या आपने कोई कहीं पे कोई अपनी पेंटिंग बेची है, या मतलब 2.5 लाख से ज्यादा की रकम है लेकिन वो वाइट है, वो ब्लैक मनी नहीं है, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें आप कह रहे हैं कि जो वैलिड आईडी प्रूफ है या कुछ और प्रावधान से इसको डेफिनेटली आप जमा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो भी आपके पास जो प्रूफ हैं आप वो दें, कोई बिल बना के आपने रखे होंगे, कुछ भी है आप वो दिखा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें डेफिनेटली ये जरूर चेक आईटी विभाग करेगा कि जो आप रकम इकट्ठा कर रहे हैं आपके आय की जांच होगी। अगर आपकी आय और आपकी जमा की गई रकम में डिस्पैरिटी मिली है, अगर एक अंतर मिला है, तब वो स्क्रूटिनी में आएगा, आप पर कार्रवाई की जाएगी और 200% की पेनल्टी इसमें का प्रावधान है। इसमें अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं 30% टैक्स लगेगा। और इनफैक्ट उत्तम, कई लोग तो कैश में सोना भी खरीद रहे हैं, तो उनको भी एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद पैन कार्ड देने की जरूरत है। जी देखिए, प्रावधान में ये क्लियर है कि पैन कार्ड देना ज़रूरी है, और ये आज से रूल नहीं है, पहले से रूल कानून बना हुआ है। तो जो लोग सोना खरीद रहे हैं उन्हें पैन कार्ड देना होगा, और कुछ लोग अगर बिना पैन कार्ड दिए खरीद रहे हैं तो उसका हमें नहीं पता, लेकिन कानून के हिसाब से पैन कार्ड देना ज़रूरी है। तो ये जो तमाम कदम उठाए गए हैं, जो अब ब्लैक मनी को रोकने के लिए जो सरकार की तरफ से कारगर कदम उठाए गए हैं, आने वाले समय में उसका बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलने जा रहा है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसका डेफिनेटली। लेकिन अगर आप एनआरआई है, देश में घूमने के लिए आए हैं, सैलानी हैं, कहीं पर अगर आप सिर्फ 500 और 1000 रुपए के नोट के चक्कर में फंस गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? और अगर आप देश से बाहर हैं और इस क्रूशल मोमेंट पे देश में नहीं है और आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है जिसकी आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, तब आपको क्या करना चाहिए? ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट